नमस्ते एवरीवन। हमने बृहस्पतिवार सायंकाल रुद्राभिषेक पूजन सपरिवार किया है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और सावन के अवसर पर जो है मैंने अब की बार कुछ ज़्यादा सेवा कार्य तो नहीं किया, लेकिन जो है मैंने अपने आंगन में जो है एक शेड लगवाया है और फ़ैन लगवाया है। जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी, जो भी हमारे यहाँ वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो कोविड के बाद से जो है मैंने अपने घर से सभी लोगों को हटा दिया था, मेड और सर्वेंट को हटा दिया था और मैं स्वयं से ही जो है सारे कार्य कर रही थी। अभी जब से हम लोग टाइफॉइड में शिफ्ट हुए हैं तो हमारे यहाँ माली आते हैं, माली जो है पूरा गार्डन की देख रेख करते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो है हमने किसी को घर के कार्य के लिए नहीं रखा था। लेकिन अभी कुछ महीनों से जो है हमने घर के कार्य के लिए जो है फीमेल्स को रखा है और जो है फीमेल्स जो है आजकल मेरे काम में बहुत मदद कर रही हैं, तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स हो गया है। अब थोड़ा सा मैं कुछ दूसरे कार्य कर सकती हूँ। तो वर्कर्स यूजुअली क्या होता है, देखिए आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे घर हो या बाहर हो, अकेले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है। यदि आप कुछ भी कार्य करते हैं तो अकेले संभव ही नहीं है कि आपने अकेले सब कार्य कर लिया। लेकिन मैंने पूरा अथक प्रयास किया सभी कार्य करने के लिए। मैं 5 साल से वीडियो बना रही हूँ और मेरे चैनल जो मैंने 17 जुलाई को स्टार्ट किया था, और इस चैनल की वजह से मुझे थोड़ा अपने आप में आई फील माई सेल्फ मोटिवेटेड। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि जो भी समय मेरा बचता है घर के कार्यों के बाद, तो मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ मैं बोल लेती हूँ, कुछ मैं आई रिपोर्टिंग ऑन द यूट्यूब की मुझे जो भी मुझे इच्छा करती है। तो यूजुअली ये होता है कि इन लोगों को रखने से मुझे थोड़ा मेरा समय की आई सेव माई टाइम बाय हायरिंग द वर्कर्स। तो यूजुअली होता है कि मैं वर्कर्स को हायर करने से क्या होता है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप हर व्यक्ति हर प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति हर प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है। और यदि आप इंटेंशनली या आप ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। यदि आपकी इच्छा नहीं है करने की और आपसे ज़बरदस्ती कहा जाए कि ये कार्य करिए, तो वो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये रहता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो वो बहुत सुचारू रूप से करता है और बहुत ही मेंटली जो है जो इंटेलिजेंस यूज़ करके करता है, ठीक है। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे काम नहीं आती है। वो जस्ट एक मैकेनिकली मतलब क्या कि हमने मशीन है, मशीन को हमने जस्ट ऑन कर दिया और मशीन स्टार्ट हो गई, राइट। लेकिन जहाँ पर हम अपनी बुद्धि लगा के काम करते हैं वहाँ पर जो है कार्य बहुत ही सुचारू रूप से होते हैं। और दूसरी बात, एक अनुभव की भी बात होती है कि यदि आपने एक दिन काम किया, यदि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो यदि फर्स्ट डे यदि कुछ गलत हुआ कार्य में, तो नेक्स्ट डे आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे। जहाँ पे बुद्धि नहीं होती है वहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो वही दिस इज़ कॉल्ड द लेवल में क्या है कि आप इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो भगवत गीता में ऑलरेडी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जो है दूसरों को मोटिवेट करिए, दूसरे के काम को सिखाइए लोगों को। और मेरे घर में जो है मैं 25 साल से मैंने जो है कितने लोगों को काम कराया, कितने लोगों को मैंने सिखाया, लोगों से मैं बात करती हूँ, लोगों को मैं बताती हूँ। हमेशा मैंने लोगों का अच्छा करने का प्रयास किया है। जो भी हमारे पास था वो पुराना या नया मैंने लोगों को दिया है, ठीक है। और देने के साथ आई टॉक टू देम, और मैं उनसे बात करती हूँ। इवन कि कोई कटोरी धुलने की बात हो या झाड़ू लगाने की बात हो या जाला साफ़ करने की बात हो या घर की कोई भी देख रेख की बात हो, तो मैंने उन लोगों को हमेशा जो है सिखाने का प्रयास किया कि इस कार्य को इस प्रकार से करो, इस कार्य को इस प्रकार से करो। मेरा कितने लोग आए, मेरा एक मेड आती थी, उसके पास साइकिल तक नहीं थी, उसको मैंने साइकिल दिया। उसको कुछ नहीं आता तो वो आती थी ऐसे बैठ के, बस नल ऑन करके ऐसे बैठ गई, कपड़े धुल रही, उसको कुछ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बताया, मैंने सिखाया। कितने लोग, और आज वो जो है कितने लोगों के यहाँ काम करे। शी वॉज मेरे घर में फर्स्ट टाइम आई, राइट। अब उसने मेरे यहाँ छोड़ दिया 4-5 साल कार्य करके। अब वो देखिए कितने लोगों के यहाँ कार्य करने के काबिल हो गई, राइट। अब यही बात है कि लोगों को आपको सिखा दीजिए और फिर लोग जो है इस काबिल हो जाते हैं कि दूसरों के घरों में कार्य करने लग जाते हैं, और फिर वो पहले वाला छोड़ देते हैं। यही प्रकृति का नियम है, ठीक है। अब उन्होंने हमारे यहाँ छोड़ दिया, फिर किसी और के यहाँ चले गए, तो इसी तरह से अब उनको और दूसरे नए अनुभव होंगे। नए लोगों के साथ आप 10 लोगों के साथ आप काम करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे।
तो यही बात है कि आपको अनुभव जो है कार्य करने से ही आता है। यदि आप एक दिन खाना बना रहे हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो नेक्स्ट टाइम यू विल इम्प्रूव दैट। और कुछ भी एनी वर्क, और ये मत कहिए कि ये वर्कर्स है, हर एक घर का व्यक्ति घर का कार्य करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी कार्य आप किसी से करवा नहीं सकते। आपको सेल्फ जो आपके जो कार्य हैं वो यू नीड टू डू दैट। यदि इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू द सेल्फ वर्क इट मीन्स यू आर अ सिक। अब एक बीमार व्यक्ति क्या होता है, पड़ा होता है, उसका सभी कार्य करवाया जा रहा होता है, तो इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग कि हमें भगवान ने, हम अपना स्वयं का कार्य खुद से कर पा रहे हैं, तो हमारा सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके कारण हम मेरा माई माइंड इज़ वर्किंग वेल, माई बॉडी ऑर्गन्स आर वर्किंग वेल, सो दैट आई एम एबल टू परफॉर्म all my works very well। तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू गॉड। तो ईश्वर का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर के आशीर्वाद से जो है हमारे घर में सब कुछ है। और अभी मैंने किसी कारणों से जो है वर्कर्स को हटाया हुआ था, लेकिन अभी फिर से आई हैव इनिशिएटेड और अभी सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो दे आर हेल्पिंग मी टू सेविंग माई टाइम एज वेल। तो फिर से हम लोग, आज शनिवार है और जो है जय जय श्री राम बोलेंगे और भगवान शंकर की कृपा हमारे घर पे बनी रहे। और बाबा शनिदेव महाराज की पूजा मैंने बहुत की है और जो है हमेशा मैंने ये इंडिकेट किया है आपको। और शनिवार के दिन मैं जय जय श्री राम प्रभु का ही ध्यान करती हूँ। हमेशा मैंने तेल के दिए जलाए हैं और हर सैटरडे में जलाती हूँ। और अभी तो पहले तो मैं मंदिर में जलाती थी, चींटियों को आटा डालती थी और पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना। अभी तो मैंने मंदिर नहीं मैं जाती, तो मैंने घर पे ही छोटा सा पीपल का पेड़ रखा हुआ है, वहीं पे मैं जल चढ़ा के जो है दिया जला देती हूँ। तो ये इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस प्रकार से कैसे पूजा करते हैं। भगवान यहाँ पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी भगवान का आशीर्वाद आपके सर पे हो तो आपके साथ कोई भी परेशानी नहीं आने पाती है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। हेलो, ये देखिए हम आते हैं यहाँ दीदी के यहाँ, राधा दीदी के यहाँ काम करने। दीदी ने हम लोगों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है, ऊपर से शेड डलवा दिया है और ये गर्मी की वजह से फैन लगवा रखा है। ये देखिए टॉवल की टांग रखी है कि जिससे हम लोग काम करें तो अपना हाथ में उसके बाद ये पोंछ सकते हैं। और ये सब मतलब अच्छा किया है, मतलब कि हम लोगों के लिए दिक्कत ना आए काम करने के लिए, मतलब कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए दीदी ने बहुत अच्छा सा मतलब इंतजाम करके हम लोगों को दे रखा है। थैंक यू पिंकी, तुमने इतना अच्छा बोला और मुझे भी बड़ा वो लगता है कि तुम लोग इतनी मेहनत से आती हो, इतनी दूर से काम करती हो, इतने घरों में जाती हो काम करने के लिए, और बहुत बहुत मुश्किल है सारे घर का काम करना, अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, और जो है पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, घर में अब दिक्कतें हो जाती हैं, बात के समय में एक लोगों से तो चलता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई आजकल तो जानती हैं कि कितना बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा खर्चा रहता है, तो सही बात है, दोनों लोग को कमाना पड़ता है, इसीलिए चल जाता है। तो मैं राधा मैम के IT काम करती हूँ, क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा सारा ध्यान रखती है। अभी टाइम लेके आई हूँ गर्मियों के लिए, और ये ऊपर जो आप सबके ऊपर देख रहे हैं ये भी लगा हुआ है और इससे मुझे बहुत आराम है। और बहुत शेड और फैन लगाने की वजह से मुझे बहुत आराम है और आंगन में काम करने से भी बहुत आराम है। आंगन में काम करना मुझे बहुत अच्छा है।